बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो शहबाज गिल को जेल भेज दिया गया, पुलिस ने उनके मजीद 7 दिन के रिमांड के रिक्वेस्ट की, लेकिन अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया और उनको जेल भेज दिया है। इसी तरह जो हमारे सहाफ़ी दोस्त जमील फारूकी गिरफ्तार है, उनके हवाले से CPJ की तरफ से एक काफ़ी सख्त बयान सामने आया है और ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर ये जो टार्चर के शिकायत सामने आ रही है, इसके हवाले से एक काफ़ी सख्त बयान सामने आ चुका है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि पिछली हुकूमत के दौर में, इमरान खान के दौर में CPEC के मंसूबों पे काम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ था। तो उसके हवाले से चाइना का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। इन तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज गिल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल का जो इशू है वो काफ़ी डिस्कस हो रहा है। और यकीनी तौर पे क्योंकि जो कुछ उनके साथ किया गया और जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की गई, जो बज़ाहिर नज़र आया, और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा, शहबाज गिल ने खुद भी कहा और आज भी उन्होंने मीडिया को बताया कि उनको इलेक्ट्रिक शॉट दी गई थी कस्टडी के दौरान। उनके जिस्म के वो हिस्से जो दिखाने के काबिल भी नहीं होते, वहाँ पे उनको बिजली के शॉट दिए गए थे पुलिस की तरफ से। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है पाकिस्तान के तरफ के अंदर, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से इस पे बात कर रहे हैं और आज ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा किया गया है कि सेनेट के अंदर जो बिल इस वक्त मौजूद है और टार्चर को एक जुर्म करार देने के हवाले से उसकी फौरी तौर पे मंजूरी दी जाए, उसको पास कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये एक जुर्म बन सके। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये कानून भी पास हो जाएगा, ये कानून भी आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर इस चीज़ को रुकवाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि शहबाज गिल के हवाले से जो टार्चर की शिकायत है उस पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे, और IG ने रिपोर्ट पेश कर दिया और उन्होंने शहबाज गिल के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हालांकि उसके बाद फिर हमने देखा कि अडियाला जेल के जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई और अदालत में भी पेश किया गया, उसके अंदर टार्चर की तस्दीक की गई थी। फिर आप देख लें कि यहाँ पे अदालत की तरफ से वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाता है कि आप एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के सरबराही में एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी और इसकी तहकीकात करी। अभी आप मुझे बताया जाए कि वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर हैं, वो अपनी मर्जी की जिस भी रिटायर्ड जज को चाहे उसको नामजद करके और अपनी मर्जी के ऑफिसर उस टीम के अंदर तैनात करके वो तहकीकात करेंगे और सब अच्छा का रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश करेंगे। हमने पहले भी ये बात कही थी कि देखिए, ये जो अगर वाकई इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ इस केस के अंदर करना है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो सर्विंग जजेस साहिबान हैं उस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीकात करे। क्योंकि आप अगर वजारत दाखिला के जरिए तहकीकात करते हैं तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह के अंडर इस्लामाबाद की पुलिस है। अगर वहाँ पे ये जो तशद्दुद और ये सारी चीज़ें हो गई, फर्ज करें ये जो हाई अप्स हैं और उनकी इजाज़त के बगैर ये सारी चीज़ें हो गई है, तो अभी तक उन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई भी हो चुकी होती जो लोग इसके अंदर अगर इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसका मकसद ये है कि पुलिस इतनी बाइख्तियार नहीं है नीचे कि जब उनको ऊपर से अहकामात न मिले और वो अपने तरफ से इतने बड़े एक पॉलिटिकल लीडर पे तशद्दुद करे और उनका ये हशर बनाए जो कुछ वो बता रहे हैं और जो कुछ इमरान खान ने बताया। इसी वजह से इंसाफ का तकाजा यही है कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब इसका सोमोटो नोटिस ले और इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जो
2 जजेस होंगे, 1 जज होगा, जितने भी होंगे उस पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दे और इसकी तहकीकात उनके ज़रिए करवा दिया जाए। उस पर फिर कौम एतमाद भी करेंगे। और अगर ये चीज़ अभी अगर न रोका गया तो आइंदा के लिए ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि जो जमील फारूकी का वीडियो स्टेटमेंट सामने आया उसमें उन्होंने बताया कि उसको नंगा करके, मतलब उनसे कपड़े निकाल कर उन पर तशद्दुद किया गया। ये एक इंसानियत की तज़हीक है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि पाकिस्तानी आईन के अंदर ये क्लियर लिखा गया है कि आप किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते। इस हद तक तो जाना दूर की बात है जो ये बता रहे हैं और जो उनके स्टेटमेंट सामने आए हैं, लेकिन टॉर्चर भी आप किसी मुल्ज़िम पे नहीं कर सकते कि आप उनसे एविडेंस रिकवर करने के लिए उन पे तशद्दुद करें। इसी वजह से ये वक्त का तकाजा भी है और पाकिस्तानी कौम का डिमांड भी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए और वो इसके तहकीकात करे और इसके अंदर जो भी लोग मुलव्विस हैं, देखिए सिर्फ ये नहीं कि जिन लोगों ने टॉर्चर की है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा। उन लोगों के जो बॉसेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो कौम देख ले और आइंदा के लिए एक निशानी इबरत बन जाए। और फिर उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, उसके जो सेक्रेटरी है वगैरह, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पुलिस एसपी के खिलाफ करें, नीचे कुछ उनके लोग होंगे उनके खिलाफ करें। अगर परस करें ये जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसमें जो मुतालिका टीम के लोग थे जिन्होंने ये तशद्दुद किया, उनके जो एसपी थे, डीआईजी, आईजी और इसी तरह सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर दाखिला के लेवल तक फिर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कि सिर्फ नीचे लेवल के चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको आप निशानी इबरत बना दे और फिर दुनिया को बता दे कि हमने इसमें कार्रवाई की है। इस इशू पे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और कल से हम देख रहे हैं, आज इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच का जो बयान आया और उसमें भी उन्होंने यही मुतालबा किया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून है इसको पूरी तौर पे सेनेट से पास करके इसको जुर्म डिक्लेयर कर दिया जाए। और फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी ये मुतालबा किया है कि जो शहबाज गिल का केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए। ऐसे लोगों से इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत के सपोर्टर है या हुकूमत को फेवर देना चाहते हैं या हुकूमत के दबाव में आ सकते हैं। इसी वजह से हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी मुअज़्ज़ज़ जज से इसके तहकीकात होनी चाहिए। फिर जमील फारूकी का केस है, उसमें सीपीजे का बयान सामने आया है, उन्होंने सख्त तशवीश का इसमें इजहार किया है और ये मुतालबा क्या है हुकूमत पाकिस्तान से कि उनको पूरी तौर पे रिहा कर दिया जाए और सहाफ़ियों के खिलाफ जो इस वक्त एक बदतरीन कार्रवाई का सिलसिला जारी है इसको पूरी तौर पर रोक दिया जाए। इसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को 2 खतूत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुका और बदस्तूर ये जारी है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आप एक जर्नलिस्ट से कपड़े उतार कर उन पर तशद्दुद करते हैं। अब दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और जमील फारूकी ने उसी इशू के हवाले से बात की जिस पे शहबाज गिल ने खुद ही उसकी तस्दीक कर दी और खुद ही बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं। तो अगर उन्होंने इस हवाले से बात की तो अब तो शहबाज गिल ने खुद ही तस्दीक कर दी है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई किस बुनियाद पर की जाती है? और आखिर में ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, वो है कि जब से ये पीटीएम की हुकूमत आई है वो कह रही है कि पिछली हुकूमत में सीपेक मंसूबों पे काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ। आज ये उर्दू न्यूज़ के एक इंटरव्यू है और जो चाइनीज़ कौंसल जनरल है ली बीजियान कराची में, उनकी इंटरव्यू है और उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत में सीपेक पर काम मुतासिर नहीं हुआ, गलत मालूमात फैलाए गए हैं। मतलब ये भी इस हुकूमत के लिए एक शर्म की बात है कि आप मतलब इतना एक बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से है और उनके खिलाफ आप इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे करते हैं। और इससे डेफिनेटली जो चाइनीज़ कौंसल जनरल ने अगर ये बात की तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को नोट किया है
اور اس پہ ان کو اتنا ایک دکھ ہوا ہے کہ وہ ابھی خود پاکستانی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو الزامات لگائی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ پچھلی حکومت کے دور میں اس میں کوئی کام سلو ہوا تھا۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت اس قسم کی جو پروپیگنڈے کرتے ہیں آئندہ کے لیے ان چیزوں کا وہ تھوڑا سا خیال رکھیں گے، کیونکہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور آخر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، میں سندھ بلوچستان اور ان علاقوں کی ویڈیوز اور ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا۔ یقینی طور پہ اس وقت لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے اندر پچھلے ایک دہائی سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور نفیسہ شاہ کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو وہ یہ چیخیں مار رہی تھی کہ میڈیا اس صورتحال کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی کی MNA ہے، امپورٹنٹ لیڈر ہیں ان کی، تو وہ قوم کو یہ بتائے کہ ان کی اپنی حکومت ہے، مطلب ان کی حکومت وہاں پہ ان کے اوپر جو اربوں اور کروڑوں کے جو کرپشن کے الزامات ہیں وہی پیسہ نکال کر ابھی اپنے لوگوں پہ خرچ کر دے۔ مطلب اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے کہ بلاول اپنے گھر میں بیٹھا ہے، زرداری صاحب اپنے گھر میں ہے، چیف منسٹر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں۔ سیم صورتحال بلوچستان کی ہے، وہاں کے جو سردار ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر لوگ ان کے مر رہے ہیں اور کوئی بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ کل کے الیکشن میں دوبارہ جا کر ان غریب لوگوں سے زبردستی ووٹ لیں گے اور دوبارہ پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہاں پہ ان کے لوگ مر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر صرف بیانات کے حد تک سوشل میڈیا پہ ویڈیو اور چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اب جا کر اس مشکل وقت کے اندر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رہے، وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ دن رات گزارے، وہاں پہ خود ہی مانیٹرنگ کری صورتحال کی، اپنے DC AC وغیرہ جو انتظامیہ ہے اس کو باہر نکال لی، ان کو لوگوں کی خدمت پہ وہاں پہ لگا دی۔ یہ نہیں کہ آپ اسلام آباد کے اندر اور کراچی کے اندر بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کے لوگ جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کر دی گئی، یہ کراچی کے عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ابھی اس کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا کہ وہاں پہ سیلاب، ٹھیک ہے سندھ کے باقی علاقوں کے اندر تو سیلاب ہے لیکن کراچی کے اندر تو ابھی حالات کافی بہتر ہوئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو وہ اپنا موقع دے تاکہ وہ اپنا نمائندہ منتخب کرے اور وہ کراچی کی صحیح معنوں میں خدمت کرے تاکہ ان کو اس سیلاب اور ان تکالیف اور ان مشکلات سے نجات دلا سکے۔ وہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی MQM کو اس چیز کا علم ہے، حالیہ جو وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور اس میں ان تمام 12 جماعتوں کو بدترین شکست کا سامنا ہوا، اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں آ کر کہا کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ یہ سیلاب کی اس میں کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر 12 جماعتوں کو اتنی بدترین شکست ہو گئی تو ابھی اس بلدیاتی الیکشن کے اندر ان کو بھی بدترین شکست ہوگی۔ لیکن یہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی بہت بڑا ظلم کیا، بہت زیادتی کی کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ الیکشن اس بار ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم وہاں پہ کراچی کے لوگوں کو اپنا حق دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے شہر کے نمائندے کو منتخب کر دیتے اور وہ آ کر ان لوگوں کی خدمت کر دیتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔